सुशासन, ये शब्द कागजों पर जितना सुंदर दिखता है, जमीन पर उतरने के बाद ही इसका असली मूल समझ आता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने साबित किया है कि नीतियां बनाना केवल पहला कदम है। असली कामयाबी तब है जब वो नीति किसी गरीब या युवा के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इसी सोच का जीवंत उदाहरण है मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना। देवभूमि के कठिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ कभी आजीविका के साधन सीमित थी, आज वहाँ पर ऊर्जा क्रांति की नई किरण बनकर उभरी है। धामी सरकार की इस योजना ने अब तक 746 परिवारों को सीधा रोजगार और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। उत्तराखंड का विकास तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक प्रदेश के युवा ऊर्जा को सही दिशा न मिले। यही वजह है कि सीएम धामी की नीतियों के केंद्र में हमेशा राज्य का युवा वर्ग रहता है। मुख्यमंत्री धामी युवाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुके हैं। अक्सर आज की युवा पीढ़ी को दुनिया जेन जी यानी जनरेशन जेड कहती है, लेकिन सीएम धामी कहते हैं ये केवल जेन जी नहीं है, ये इनजी यानी इंडियन जनरेशन है। इनजी का मतलब एक ऐसी भारतीय पीढ़ी जो नवाचार, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण के जज्बे से लबरेज है। धामी सरकार का विजन एकदम साफ है। इनजी यानी इस नई भारतीय पीढ़ी को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। सुशासन का असली पैमाना यही है कि वो आम नागरिक की जिंदगी को कितना सुलभ और स्वाभिमानी बनाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौर स्वरोजगार योजना केवल बिजली पैदा करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों से होते पलायन को रोकने और इनजी यानी देश की युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने का सशक्त हथियार बन चुकी है। 746 परिवारों की ये कामयाबी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देवभूमि के सतत विकास और उज्जवल भविष्य की नींव है। साफ है कि देवभूमि उत्तराखंड अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि सुशासन और युवा नीतियों के रोल मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। इनजी की जोश और सौर ऊर्जा के प्रकाश के साथ धामी सरकार प्रदेश में समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकास की नई इबारत लिख रही है। नई नीतियां दूरदर्शी हो और नियत साफ हो तो इनजी जैसी सोच और सौर स्वरोजगार जैसी योजनाएं पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।